देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को, 30 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा करने के बाद आम लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। केरल शिक्षा विभाग ने राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित सोमवार को कासरगोड जिले में एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में छुट्टी देने से जुड़ी घटना की जांच करने के आदेश दिए हैं। कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है और घाटी के अधिकतर स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दिया है। भारत के इतिहास में कल का दिन काफी ज्यादा बेहद खास था। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्रमाण प्रतिष्ठा पूरी हुई थी। इसके बाद से ही रामलला विराजमान हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन ने सोमवार को बताया है कि इस्लामाबाद के द्वार बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को छोड़ने या गिरफ्तार करने का सामना करने का आदेश देने के बाद से 4 महीने में 5 लाख से अधिक अफगान पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित पर्वतीय न्यूनतम प्राप्त में सोमवार को भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 79 लोग लापता है। समय अनुसार ये घटना 5:51 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में आए लोगों के सामने दिए अपने भाषण में कहा, हमारे राम आ गए हैं। कनाडा सरकार ने प्रवासी छात्रों को लेकर के बड़ा झटका देते हुए बड़ा फैसला लिया है। कनाडा ने छात्र वीजा पर 2 साल की सीमा की घोषणा की है। ट्रूडो सरकार ने वीजा परमिट में 35% तक कटौती करने का फैसला लिया है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आसपास के इलाकों में दिन के समय धूप निकलने से लोगों को खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अभी शीतलहर और कोहरे के दिन बीते नहीं है। भारत मौसम विभाग ने मंगलवार को ही राजधानी में मौसम साफ करने के साथ ही एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। देश में पड़ रही ठंड में कोई कमी नहीं है। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर ही अब वे शहर नहीं जहां हार कपा देने वाली ठंड हो। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तापमान 3 से 4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में बाहरी इलाके में एक गांव में 2 भाइयों ने घर में घुस कर के 2 बहनों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। असफल होने के बाद दोनों बहनों को खूब पीटा, बुरी तरीके से घायल कर दिया। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते में आई खटास का फायदा पूरी तरीके से चीन उठा रहा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति अब खुलकर चीन प्रेम दिखा रहे हैं और भारत की मदद का भी लाज नहीं रख रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी जंग अब कुछ दिनों के लिए थम सकती है। इजराइल ने हमास को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें युद्ध को 2 महीनों के लिए रोकने की बात कही है। यह प्रपोजल कतर और मिस्र के जरिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौजी के विरासत की याद में होगा। सोमवार के दिन प्रभु श्री राम बाल स्वरूप की प्रमाण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे देश में उल्लास का माहौल छाया गया है और बता दें कि हर घर में जश्न मनाया गया है। प्रमाण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां भी शामिल हुए थे। अयोध्या में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोग भी राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। प्रमाण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में बाहर से आने वाले की एंट्री रोक दी गई थी। इंडिगो एयरलाइंस के विमान में बैठे 160 यात्रियों की जान उस वक्त हलक में आ गई थी जब जयपुर से कोलकाता जा रहे विमान का एक इंजन फेल हो गया था। उस वक्त विमान की ऊंचाई 17,000 फीट थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम के नौगांव में हमले के बाद उनकी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राज्य के मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा है कि आज सिर्फ राम के बारे में बात होनी चाहिए, रावण के बारे में नहीं। क्रेमलिन ने सोमवार को कहा है कि रूस अपने नागरिकों और प्रमुख बुनियादी ढांचे को यूक्रेन हमलों से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। मॉस्को की ओर से कीवी की सेना पर पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहर पर गोलाबारी में 27 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद यह बयान सामने आया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर के खींचातानी के बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ विशेष क्षेत्रों में लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किए जाने का विचार रखा है और सुझाव दिया है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार की शाम को ही 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी कथित मौखिक आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह से सीधे प्रसारण व राज्य में मंदिरों में पूजा भवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में भाजपा के देश भर के नेताओं ने अपने अपने यहाँ के मंदिरों में पहुंचकर सामाजिक संदेश देने के साथ लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक जमीन भी तैयार कर ली है। आंकड़ों के अनुसार 16 साल में पहली बार दिल्ली में जनवरी में बारिश नहीं हुई है और अगले कुछ दिनों में भी इसके होने की संभावना नहीं है। इसके चलते लोगों को सामान्य से ज्यादा ठंडा, कोहरे और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा है कि ग्लोबल साउथ ए मानसिकता, एकजुटता और आत्मनिर्भरता के बारे में इसकी प्रगति के बिना वैश्विक प्रगति देखने को नहीं मिलेगी।